Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with our previous topic, which is data structures in Python. So till now we have already studied our two built-in data structures of Python. First one is list and second one is tuple, and now we are going to study the third one, which is set. So first of all, what is set? Set is a collection where you can store heterogeneous data. Okay. सो ये तो हो गई हमारी सिमिलरिटीज़ के सेट, टप्पल और अपना लिस्ट कैसे सिमिलर हैं। तो ये तीनों ही एक कलेक्शन है जहाँ पर आप हेटेरोजेनियस डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है सेट के अंदर और बाकी दो के अंदर, ठीक है। क्यों बनाना पड़ा हमें सेट अलग से, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है, इसमें अपने करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं। जैसे लिस्ट में हमने कैपिटल ब्रैकेट्स यूज होते थे, टप्पल में छोटे वाले ब्रैकेट्स यूज होते थे, यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है डुप्लीकेसी इज़ नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने डुप्लीकेट एलिमेंट डाल दिए सेट के अंदर तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को रखेगा, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जैसे लिस्ट और टपल में हर एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स एसोसिएट होता था, यहाँ पर वो नहीं होता है, ठीक है। तो यानी आप इंडेक्स का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट यहाँ नहीं कर सकते। चौथा है स्लाइसिंग। यहाँ पर स्लाइसिंग भी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने स्लाइसिंग वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि स्लाइसिंग में हमें इंडेक्स स्पेसिफाई करना होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स टू क्रिएट ए सब सीक्वेंस। बट चूँकि यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो हमारे यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। और पांचवा डिफरेंस है सेट्स आर म्यूटेबल। मतलब सेट के अंदर अगर आपने एक बार सेट क्रिएट कर दिया तो आप उसके अंदर अपडेशन कर सकते हैं। मतलब आप सेट के अंदर वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पांच डिफरेंस हो गए सेट कैसे अलग है लिस्ट से और टपल से, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ फंक्शनैलिटीज़ की ऑफ सेट। तो सबसे पहला है कि एक एम्पटी सेट कैसे क्रिएट करें। तो एम्पटी सेट क्रिएट करने के लिए जैसा कि हमने लिस्ट में किया है या टपल में किया है, हम सिर्फ उसके एसोसिएटेड ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे और वो एक एम्पटी लिस्ट या एम्पटी टपल बन जाता था। तो यहाँ पर क्या वो संभव है, देखते हैं। इसका यूज़ करेंगे टाइप का चेक करने के लिए। तो जैसे ही मैंने टाइप लगाया ये बोल रहा डिक्ट, मतलब डिक्शनरी बन गई है ये एक एम्पटी डिक्शनरी। मतलब अगर आप किसी वेरिएबल के सामने एम्पटी करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे तो वो एज ए एम्पटी डिक्शनरी कंसिडर करेगा उसको, ना कि एम्पटी सेट। ये पाइथन के बैकएंड में कोडिंग लिखी हुई है कि अगर ऐसा हो तो उसको एम्पटी डिक्शनरी कंसीडर किया जाए, ठीक है। तो एम्पटी सेट कैसे क्रिएट होगा? एम्पटी सेट क्रिएट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा सेट फंक्शन। तो जैसे आप सेट फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे आप एक एम्पटी सेट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एम्पटी सेट के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की जिससे हम वैल्यू ऐड करेंगे सेट के अंदर और वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे। तो पहले बात करते हैं ऐड फंक्शन की, जिसका यूज़ करके हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेट है ये वाला, ठीक है, इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ऐड फंक्शन का, और ऐड फंक्शन के हम वो वैल्यू पास करेंगे जिसको हमको ऐड करना है। तो मैंने पास किया 4, उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ और 4 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक टाइम पे एक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 किया तो 5 आ गया। अगर मैं वापस 5 करूँगा तो क्या ये 2 बार जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं। जैसे 5 गया इसने देखा ये डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 6 गया तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 वैल्यू देना चाहूँ तो मैं 2 वैल्यू दे दी तो ये आपको दे देगा एरर। क्या बोलेगा? ऐड फंक्शन लेता है ओनली एक आर्गूमेंट। यहाँ पर 2 आर्गूमेंट आप पास नहीं कर सकते, पर आप इसके अंदर एक टपल भेज सकते हैं। उसके अंदर होगी मल्टीपल वैल्यू, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं। तो आप सेट के अंदर टपल भेज सकते हैं। तो आप सेट के अंदर टपल भेज सकते हैं तो क्या लिस्ट भी भेज सकते हैं? तो मैं लिस्ट भी चेक कर लेता हूँ, चेक करके देखेंगे ना सब चीज़ों को। तो मैंने चेक किया लिस्ट के लिए तो ये बोल रहा है अनहैशेबल टाइप। मतलब आप सेट के अंदर लिस्ट को नहीं भेज सकते, ठीक है। ऐसे ही आप सेट के अंदर एक सेट भी नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर आपको सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ भेजनी है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपडेट फंक्शन का। तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो मैंने एक सेट क्रिएट किया S1, उसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 1 2 3 डाल दी, ठीक है। अब एक और सेट क्रिएट किया S2, मल्टीपल वैल्यूज डालनी है मेरे को, तो ये दूसरी वैल्यूज़ हो गई मल्टीपल वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा अब S1 डॉट अपडेट, S1 को अपडेट कर दो S2 की वैल्यूज़ से, ठीक है। और अब S1 को प्रिंट कर दो। तो इसने क्या किया, S2 की जो वैल्यू थी वो S1 के अंदर डाल दी है। पर अगर आप देखेंगे S2 को
तो S2 सिमिलर है जैसा पहले था, आपका S1 अपडेट होगा, ठीक है। जिसको आप पहले लिखेंगे उसके अंदर अपडेशन होंगे, यानी इस वाले सेट के अंदर अपडेशन होंगे ये वाली सेट की वैल्यूज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर S1 के अंदर आपकी वैल्यू चली जाएंगी ये वाली, और अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यूज़ का रिपीटेशन कर देते हैं, जैसे कि 1 ही रिपीट कर दी, तो वो वैल्यू आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट फंक्शन के बारे में। तो ये दो फंक्शन तो हो गए, कैसे आप वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड फंक्शन और अपडेट फंक्शन। अब देखते हैं कि वैल्यूज़ को कैसे रिमूव करेंगे आप। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, पहला है डिस्कार्ड और दूसरा है रिमूव फंक्शन। तो दोनों सेम काम करते हैं, एक एक वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं डिस्कार्ड की। तो हमारा सेट है, अभी S1 को कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला सेट हो गया। तो मैं करूँगा S1 डॉट डिस्कार्ड 1, और उसके बाद मैं S1 को प्रिंट करा देता हूँ। तो ये दे रहा है 2 3 4 5 5, यानी इसने 1 को उड़ा दिया, ठीक है। ये हो गया डिस्कार्ड का काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिमूव फंक्शन क्या काम करता है। रिमूव फंक्शन भी सिमिलर काम करेगा, S1 डॉट रिमूव, और मैंने किया 2, तो S1 डॉट रिमूव 2 से हमारा 2 रिमूव हो गया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यार डिस्कार्ड भी सेम काम कर रहा है और रिमूव भी सेम काम कर रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम दोनों क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है, अब देखिएगा आप कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने किया Ctrl+V, डिस्कार्ड मैंने कर रहा हूँ 7 को। अब देखेंगे 7 यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर मैंने डिस्कार्ड में दिया है वैल्यू 7 की, तो ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, कोई वैल्यू डिलीट नहीं होगी क्योंकि 7 तो है नहीं, तो ये आपको एरर भी नहीं देगा, ठीक है। पर अगर आपने रिमूव यूज़ किया है और आप रिमूव का काम करेंगे और इसमें दे देंगे आप वैल्यू कोई ऐसी जो नहीं है प्रेजेंट सेट के अंदर, तो ये आपको दे देगा एरर, और एरर में बोलेगा की एरर, कि आपने जो की दी है यहाँ पर, की एट्रीब्यूट आपने जो दिया है वो अवेलेबल नहीं है। तो रिमूव और डिस्कार्ड में यही फ़र्क है, दोनों करते हैं सेम काम वैल्यूज़ को रिमूव करने का, पर डिस्कार्ड में अगर आपके पास आपने ऐसी कोई वैल्यू दी है जो सेट के अंदर नहीं है, तो ये आपको कोई एरर नहीं देने वाला। बट रिमूव में अगर आपने ऐसी कोई वैल्यू दी है जो सेट के अंदर नहीं है, तो आपको ये एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये हो गए डिस्कार्ड और रिमूव की बात, कैसे हम वैल्यूज़ को डिलीट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की सेट के, जैसे इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो मैंने एक सेट क्रिएट किया S1 1 2 3, ऐसे ही एक सेट किया है S2 जिसमें है 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ इंटरसेक्शन का, तो S1 डॉट इंटरसेक्शन S2। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होगा, मीन्स इन दोनों के अंदर से जो कॉमन एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर कॉमन एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। अब बात करते हैं यूनियन की। तो यूनियन भी आपको पता होगा, यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट आ जाएंगे, रिपीटेशन हट जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन तो वैसे इसके अंदर होता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट आ गए हैं यूनिक टाइप के, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्शन और यूनियन। अब बात करते हैं सबसेट की और सुपर सेट की, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, मैं क्रिएट करता हूँ S1 जिसके अंदर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5, और हमारा S2, मैं S2 भी क्रिएट कर लेता हूँ, S2 क्रिएट करता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो अब यूज़ करते हैं सबसेट का। तो मैं करूँगा S2 डॉट इज सबसेट, इस सबसेट ऑफ किसका, इस सबसेट ऑफ S1 का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बुलियन में या तो ट्रू या फिर फॉल्स। क्या S2 सबसेट है S1 का, तो इसका आंसर आया ट्रू, ठीक है। और मैं ऐसे कर देता इसका उल्टा, क्या S1 सबसेट है S2 का, तो ये दे देगा आपको फॉल्स। पर आप ऐसे करेंगे यहाँ पर S2 इज सुपर सेट, सुपर सेट आपको पता होगा, सुपर सेट मतलब बड़ा वाला जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो S2 के, तो ये बोलेगा ट्रू, यस सुपर सेट है S1 सुपर सेट है, S2 सबसेट है। तो ये हो गया इस सुपर सेट और इस सबसेट का चेकिंग। अब यूज़ करते हैं पॉप फंक्शन को। पॉप फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट्स को रिमूव करता है, पर यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट स्पेसिफाई नहीं करते कि कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है, ये रैंडमली कोई भी एलिमेंट आपका रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो आप करेंगे S1 डॉट पॉप, और उसके बाद आप प्रिंट कर लेंगे S1। तो इसने रैंडमली इसके अंदर से उड़ाया है 1 को, ठीक है। अगर आप एक और बार चला दें तो इसने रैंडमली 2 उड़ा दिया,
एक और बार चला रैंडमली 3 उड़ा दिया, तो ये ऐसे कुछ भी रैंडम एलिमेंट को उड़ा देता है, ठीक है। और जो एलिमेंट ये उड़ा रहा है उसको ये रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको डी को प्रिंट करा दूँ, तो ये इसने इस बार 4 उड़ाया तो इसने डी प्रिंट कर दिया, डी के अंदर वैल्यू दे दी कि 4 मैंने उड़ाया, तो ये एक वैल्यू जो इसने रिमूव की है उसको रिटर्न करता है पॉप फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया पॉप फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं एक और फंक्शन की जो कि है कॉपी फंक्शन, ठीक है। मैंने एक बनाया है सेट 1 2 3, मैं करता हूँ s2 इक्वल टू s1 डॉट कॉपी। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक कॉपी क्रिएट कर देगा s1 की s2 के अंदर, ठीक है। तो s2 भी आपका सिमिलर s1 की तरह बन जाएगा। तो एक कॉपी फंक्शन आपका लिस्ट में भी काम करता है, टपल में काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन फंक्शंस की बात हमने कर ली है सेट की। सेट कैसे क्रिएट होता है, सेट के अंदर वैल्यू कैसे ऐड होती है, सेट के अंदर से वैल्यू कैसे डिलीट होती हैं, कैसे रिमूव होती हैं, पॉप फंक्शन कैसे इस सुपर सेट और इस सबसेट काम करता है, कैसे इंटरसेक्शन और यूनियन काम करता है, सेट और बाकी डाटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सेट कैसे यूनिक है, एम्पैटी सेट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी बातें हो गई हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आर्यभट्ट। थैंक यू।